दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग नौकरी छोड़कर किसी न किसी तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है तो वहीं मुनाफा भी ज़्यादा होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उस बिजनेस को सफल बनाना, यह दोनों अलग अलग बातें हैं। बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उससे पैसे कमाना बहुत मुश्किल। कई लोग जोश जोश में आकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो उसे लंबे समय तक चला नहीं पाते और वो फेल हो जाते हैं। जब नुकसान ज़्यादा होने लगता है तो वे उस काम को बंद कर देते हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत, नॉलेज और सही मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह हम एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस ठीक से चल सके। दोस्तों, आज आप इस कहानी को सुनकर समझेंगे कि किन चीजों की वजह से हमारे काम में ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये कहानी है गांव के एक किसान की, जिसका नाम महेश था। महेश के पास कई सारे बड़े बड़े खेत थे जिसमें वो खेती करता था। उसकी फसल हमेशा सबसे अच्छी होती थी। उस फसल को बाजार में बेचकर उसे काफी ज्यादा मुनाफा भी होता था। धीरे धीरे महेश गांव का बहुत धनवान व्यक्ति बन गया। उसने खेती करने के लिए मजदूर रख लिए, खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया और खुद घर में रहकर आराम करने लगा। महेश ने अपने खेतों का सारा काम मजदूरों को सौंप दिया। खेतों में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, इन सब चीजों पर उसने ध्यान देना छोड़ दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा। मजदूरों ने काम भी अच्छा किया। ज्यादा मजदूर होने से काम जल्दी हो रहा था, फसल भी अच्छी हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद मजदूरों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वे ना तो फसल टाइम पर लगाते, न सिंचाई टाइम पर करते और ना ही फसल से घास वगैरह निकालते। जब फसल कम होती तो वे महेश से यह कह देते कि मौसम खराब होने की वजह से यह सब हो रहा है। महेश भी यही सोचता कि मौसम की वजह से अब खेती में कुछ नहीं रहा और वह अपने खेतों की तरफ जाता ही नहीं था। एक दिन उस गांव में एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम भोला था। भोला को खेती करने के लिए कुछ जमीन चाहिए थी, तो किसी ने उसे महेश के बारे में बताया। भोला महेश के पास गया और बोला, आपके कुछ खेत बंजर पड़े हैं, वह खेत आप मुझे दे दीजिए। उसके बदले में मैं आपको हर साल पैसे देता रहूंगा। महेश ने उसका बात मान लिया, क्योंकि उसको अपने खेतों से तो कुछ फायदा हो नहीं रहा था। उसने अपनी 3 खेत भोला को दे दिए। भोला ने महेश के खेतों में फसल लगाना शुरू कर दिया। भोला बहुत मेहनती था। वह बाहर से मजदूर लाकर खेती करता और खुद भी सारा दिन उनके साथ लगा रहता। वह अपनी फसल का ध्यान रखता, समय समय पर उसमें दवा डालना, खाद डालना, समय पर पानी देना, फसल से घास निकालना, यह सब काम वह खुद भी करता था। 3 साल बीत गए और भोला ने महेश के 3 खेतों से ही बहुत सारा पैसा कमा लिया। उसकी फसल हर साल अच्छी होती, वहीं दूसरी तरफ महेश की फसल हर साल बेकार होती गई और महेश पर लोगों का कर्ज हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्ज चुकाने के लिए महेश अपने खेत तक बेचने को मजबूर हो गया। यह बात जब भोला को पता चली तो वह महेश के पास आया और उससे बोला, आप मुझे खेती करने के लिए अपने सारे खेत दे दीजिए और उनके बदले जो पैसे मैं आपको दूंगा उससे आप अपना कर्जा चुका दीजिए। भोला कहता है, पहले आपने मेरी मदद करी थी, इस बार मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भोला की बातें सुनकर महेश बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 खेत हैं और उसके बदले में तुम मुझे पैसे भी देते हो। घर का खर्च भी चलाना होता है, खेतों में फसल भी अच्छी नहीं हो रही है, फिर इतने पैसे तुमने कमाए कैसे? भोला बोला, यह सब पैसे मैंने अपने खेतों से ही कमाए हैं। मैं खेतों में मजदूरों के साथ खुद भी काम करता था, अपनी फसल की निगरानी रखता था, समय के हिसाब से फसल बदलता रहता था, खाद, पानी, दवा सब कुछ समय समय पर फसल को देता रहता, जिसकी वजह से मेरी फसल हमेशा अच्छी हुई और मुझे हर बार फायदा भी हुआ। वहीं आपने तो अपने खेतों में जाना तक छोड़ दिया। फसल कैसी हो रही है इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी इस बात पर ध्यान दिया कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी मनमानी चलाकर आपकी फसल और खेत दोनों बर्बाद कर दिए। भोला की बातें सुनकर महेश समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। उसने अपने सारे खेत भोला को दे दिए
और उसी के साथ मिलकर खेती करने लगा। कुछ ही वर्षों में महेश की लाइफ फिर से चेंज हो गई और महेश फिर से गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम की जिम्मेदारी हमेशा खुद लेनी चाहिए। जब हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा नुकसान ही होता है। कई बार हम लोग दूसरों के भरोसे अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा। हम पार्टनरशिप में अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या फिर किसी अनजान व्यक्ति को ले लेते हैं और फिर उनके भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। कई बार वही लोग धोखा दे जाते हैं और हमारा बिजनेस डूब जाता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें, सबसे पहले खुद उसे सीखें। जब तक वह काम आपको नहीं आएगा तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। जब आपका बिजनेस चलने लगे तब आप उसमें दूसरों को जोड़ें और हमेशा अपने काम की जांच करते रहें। देखें कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। अगर आप अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़कर मौज मस्ती या आराम में लग जाएंगे तो उस काम में हमेशा नुकसान ही होगा। बिजनेस की शुरुआत हमेशा उन लोगों के साथ करें जिन पर आपको सच में पूरा विश्वास हो। किसी के कहने पर कोई भी काम शुरू ना करें। काम या बिजनेस वही करें जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, ताकि कल अगर आपको कोई धोखा दे भी जाए तो आप खुद भी उस काम को आगे बढ़ा सकें। जब आप ऐसा करेंगे तब जाकर आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।